मैं गांव वालों से कहूंगा शादी कर दो। चला, गांव वालों ने रिश्ता तय किया, रिश्ता तय किया। डोली का जमाना है, पालकी का जमाना है। जैसे ही घर पहुंचा, अभी पालकी पर है नौशा दूल्हा, कि देखा इसके दरवाजे की जंजीर से घोड़ा बंधा। क्या ये घोड़ा तो मेरा नहीं है, ये तो मेरे फौजी साथी का घोड़ा है। जल्दी से कूदा। नौजवान गले मिलकर बोला, शादी मुबारक, मगर हिंदुस्तान के बादशाह का ये खत भी पढ़ो। खत पढ़ा, कांप गया। दिमाग हाजिर रखिएगा, कांप गया। सन्नाटे में है। अभी बीवी इसके घर की जमीन पे कदम भी नहीं रखी है, वो डोली में है। न इसने उसको देखा, न उसने इसको देखा। न आवाजों का तसादुम हुआ, न ख्यालात का टकराव हुआ। नौमीदों के बिस्तर पर अरमानों के गुलाबों की पंखड़ियां तोड़ी गई, न सिसकियां सुनी गई, न आहटें सुनी गई। हैरानों पशीदा परेशान, में जवाब दूं तो क्या दूं? मगर डोली में बैठने वाली दुल्हन मुसलमान थी। उसने डोली की लकड़ी से अपनी कलाइयां बजाई, चूड़ियां बजी तो नौजवान गया। बोला क्या है? बोला इतनी देर क्यों उतारने में? कहार कांधे से डोली उतारते क्यों नहीं? कहा मेरी मनकूहा ऐसा ऐसा मसला है। अंदर से आवाज आई जोर से, सुभान अल्लाह। एकदम अंदर दबा के रखिएगा। अंदर से औरत की आवाज आई, सुभान अल्लाह। अब मर्द है, काहे बोलिएगा सुभान अल्लाह? औरत की आवाज आई, सुभान अल्लाह। का क्या मतलब? का मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मैं ऐसे नौजवान की बीवी बनी जो मैदान जिहाद का गाजी है। आज की औरत जवाब देगी, बाप का नट्टी दबा देगी, मतारी का पांव काट लेगी। आज की लड़की, मैं कितनी खुशकिस्मत कि मैदान जंग का मुजाहिद है मेरा शौहर। जाइए, फिक्र मत कीजिए, घर की चाबी दीजिए। अगर बच गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, मर गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी। वाह। चला, फिर आवाज लगाई। अब क्या है? बोला एक वादा, बच के आ गए तो मेरी किस्मत, और अगर शहीद हो गए तो मैंने उलमा से सुना है कि अल्लाह फरमाएगा शहीद बेहतरी हिसाब के जन्नत में जाओ। तो उस वक्त चुपचाप उठ के जन्नत में मत चले जाइएगा, मैदान कयामत में जरा नजर दौड़ा के मुझे देख लीजिएगा मैं कहां हूं। अपने साथ मुझको लेके चलिएगा। दिल थामे रहिए। मैदान जंग में गया नौजवान, नई नवेली दुल्हन छोड़कर, मगर जंग ने ऐसा तूल पकड़ा कि कई महीने हो गए पलटा नहीं। इधर उसकी खूबसूरत बीवी दोपहर की धूप में आंगन में बैठ के बर्तन धो रही है। हवाओं से पर्दा हुआ। मोहल्ले के गांव के चंद जालिम, उबाश, बदमाश, शरीर, चोर उचक्कों की नजर पड़ी। क्या इतनी खूबसूरत औरत तने तनहा हथियार लेकर उसकी इज्जत लूटने घर के अंदर दाखिल हो गए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है? बोला तेरी इज्जत को लुटेरे हैं। कहा हथियार क्यों लेके आओ? बिस्तर पे बैठो, मेरे हाथ में कालिक लगी है, मेरे हाथ गंदे हैं, इत्मीनान से बैठो, मैं आती हूं। अब देखता हूं आप कितनी तकरीर सुनते हैं। औरत ने बर्तन धोते 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 न जाने कब कैसे इन जालिमों से बचकर औरत ने वजू कर लिया। मत बोलिएगा, वजू कर लिया। करीब गई, थर थर कांप रही है। का तुझसे मुकाबला तो मुमकिन नहीं। तुम चारों, मैं अकेली हूं, तेरे जुल्म के बाद जिंदा नहीं बचूंगी। इसलिए हाथ जोड़कर मैं तुमसे अपील करती हूं कि मरने से पहले मुझको जिंदगी की 2 रकत आखिरी नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मेरी तरफ देखिए। दीवार के सामने औरत ने मुसल्ला बिछाया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाया। परवरदिगार
मैंने सुना है कि आलमगीर सिर्फ बादशाह नहीं तेरा वली भी है, मगर ये कैसा वली है कि उसकी रियाया की इज्जत लूट रही, उसको खबर भी नहीं। अगर आज मेरी आबरू लुट गई तो कल मैदान कयामत में आलमगीर को पकड़कर अपने नबी की बारगाह में लाऊंगी और नबी के सामने उसको 2 तमाचा मारूंगी। इतना कह के उसने हाथ उठाया और सामने दीवार पे मारा, चट। पीछे से आवाज आई खट। जब सर घुमाया तो देखा कि चारों की गर्दन कट गई है। गैब से कोई तलवार चमकी, बड़ी तेज औरत, उन्हीं के हथियारों से कब्र खोद दी, दफन कर दिया इत्मीनान से। उधर दिल्ली का दरबार है, सिपाही को बुलाया गया, शादी हो गई? कहा हाँ। बीवी कैसी है? कहा देखा नहीं। कहा क्या मतलब? कहा जिस दिन शादी हुई उस दिन आपने बुला लिया। आलमगीर कहते हैं ले बेटा ये 6 महीने की एडवांस तनख्वाह, ये इनाम, तेरी बहादुरी के जौहर को सलाम, जा इत्मीनान से घर पे जिंदगी गुजार। जब नौजवान चलने लगा तो हजरत आलमगीर ने कहा बेटा घर पहुंचोगे तो अपनी बेगम को अपनी बेगम को सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। नौजवान का चक्कर में फंस गया, बोला बीवी मेरी सलाम ये करे। घर गया तलवार लेकर, मगर जिस वक्त घर में कदम रखा उस वक्त बीवी कुरान की तिलावत कर रही थी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बाप को। बीवी ने मुड़कर देखा का शौहर जलाल में है तो एक सफा और बढ़ा दिया तिलावत का, देखा और जलाल में है तो एक सफा और बढ़ा दिया तिलावत का। पलट कर जब देखी पोजीशन ठीक है तो कहती है अस्सलाम वालेकुम, कहिए ना आपके बादशाह कैसे हैं? जो बात भूल गई थी, जो बात ये भूल गया था, बादशाह का नाम लेते ही वो बात याद आ गई। गले पे तलवार रख दिया, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तूने मुझे सलाम नहीं किया, मेरी खैरियत नहीं पूछा, बादशाह की खैरियत पूछ रही है। आखिर अंडरग्राउंड राब्ता क्या है? कब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चले जाइए दिल्ली दरबार, अब दिल्ली का बादशाह ही बताएगा। नौजवान पलट कर आ रहा है, हाथों में नंगी तलवार है। हजरत आलमगीर के रूबरू खड़ा होकर कहता है हुजूर मसला हल कीजिए वरना किसी का खून हो जाएगा। का बोलो क्या है? का बीवी मेरी है, सलाम आप कर रहे हो, आपको सलाम कर रही है, खैरियत आप पूछ रहे हो, खैरियत वो पूछ रही है, आखिर मामला क्या है? हजरत आलमगीर ने कहा तेरी बीवी ने कुछ ना कहा, का एकदम कुछ नहीं कहा, का इत्मीनान से बैठ जाओ। हजरत आलमगीर शुरू हो गए, फैजाने गौसे आजम में बैठने वालों अगर जर्रा बराबर भी हिम्मत है तो मेरा सपोर्ट करो। नौजवान बैठ गया। अब हजरत आलमगीर शुरू हुए हैं। आज से 19 दिन पहले तेरी बीवी बर्तन धो रही थी, 4 जालिम घुसे हैं, जालिमों ने इज्जत लूटना चाहा, तेरी बीवी ने ये किया, बर्तन धोने के बहाने वजू किया, जालिमों के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर नमाज की अपील की। उसने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी है और कहा या रसूल अल्लाह अगर आलमगीर की वजह से मेरी आबरू नहीं बची तो कल क़यामत के दिन आपके सामने मारूंगी। कहकर उसने दीवार पे 2 तमाचा मारा, गैब से तलवार चमकी है, जालिमों की गर्दन कट गई। क्या तेरी बीवी ने कुछ नहीं बताया? क्या कसम परवरदिगार की कुछ नहीं कहा? तब हजरत आलमगीर की आंखों में आंसू आ गए। तब मेरी पीठ से कुर्ता उतार, कुर्ता उठा, आज 20वां दिन हो गया, इतनी जोर से तेरी बीवी ने तमाचा मारा था कभी तक मेरी पीठ पर उसके पंजों का निशान पाया जा रहा है, पंजों का निशान पाया जा रहा है। नौजवान झुका है और उस निशान को चूमकर जब वो मजलिस से जा रहा है हजरत आलमगीर ने कहा अरे बेटा कहां जा रहे हो? अब तो कलेजा ठोक कर कहूंगा एक दुनिया के गद्दारों सुनो, जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का दस्तगीर क्यों नहीं कर सकता? और जब बगदाद का दस्तगीर कर सकता है तो करबला का शब्बीर क्यों नहीं करेगा? और जब करबला का शब्बीर कर सकता है तो कायनात का माहे मुनीर क्यों नहीं करेगा? जिंदगी अल्लाह फरमा रहा मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। अभी मेरे पास है टाइम है ना 10 मिनट है ना? हाँ सुभान अल्लाह कह दी एक बार और मोहब्बत से बोलिए ना।
है क्या आपके पास? कुछ है? 2-4 करोड़, 2-4 अरब, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा होगा 5 को बेटा अरब में रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फुटानी इतनी हम लोगों की कि मत पूछिए, तबाह हो गया फुटानी में। और आपके जिले में तो नौशा के रूसने का रिवाज है, निकाह के बाद, खाने के बाद रूसने का रिवाज है। उसको तो खाना दिखा के हटा लेना चाहिए, खाना दिखा के उसको हटा लेना चाहिए। रूस कब तक रूसा रहेगा? हम लोगों को रूस से क्या मतलब? हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों को रूस से क्या मतलब? क्या है? कुछ है? एक फूटी कौड़ी की हैसियत नहीं है। जुमा को आनी तिरछी टोपी पर पहन लोगे और मौलवी को नजर दिखाओगे, जिसका तिसका जूता पहन के निकल जाओगे और ताओ मौलवी को दिखाओगे, मौलवी को ताओ दिखाओगे, मुल्ला ये कर दिया, मुल्ला वो कर दिया। फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुनो, अगर दिल है तो सुनो, मेरे नबी की हदीस पाक है, मैं उसका तर्जमा कर रहा हूँ और दुआ करो कि मैं तर्जमा कर जाऊं और आप लोग बर्दाश्त कर जाओ। मेरे नबी फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा, फरिश्ते उसके अमल को वजन करेंगे, 99 नेकी होगी। अब फरिश्ते भी खुश होंगे, लगता है बंदा का बेड़ा पार हो जाएगा, बंदा भी भीतर भीतर मस्त और मगन हो रहा है, लगता है मेरा बेड़ा पास हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों बता मेरे बंदे के अमल की पोजीशन क्या है? फरिश्तों ने मुस्कुरा कर कहा मौला अल्हम्दुलिल्लाह तेरे बंदे के पास 99 नेकियां है। अल्लाह फरमाता है उठाकर जहन्नम में फेंक दो, इतनी लंबी उम्र दी और इसने 100 नेकी भी नहीं किया। आंख मैंने दिया, कान मैंने दिया, अक्ल मैंने दिया, शऊर मैंने दिया, तहजीब मैंने दिया, तमद्दुन मैंने दिया, सरों में बाल मैंने दिया, कान में कुव्वत समाअत मैंने दिया, दांतों का काफला मैंने दिया, नाक की कुव्वत मैंने दी, ये पाँव मैंने दिया, ये पपोटे मैंने दिए, ये मेहराब मैंने दिया, ये मोछ के बाल मैंने दिए, ये दाढ़ी के बाल मैंने दिए, हाथों में तवानाई मैंने दिया, पाँव में कुव्वत रफ्तार मैंने दिया, दिलों की धड़कन को मैंने अपने काबू में रखा, सब कुछ मैंने दिया। इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उस इंसान को पकड़ेंगे, चल जहन्नम की तरफ। तब वो इंसान कहेगा ठहर जा, तेरा काम नहीं है मुझसे उलझना, मैं खुदा का हूँ, खुदा मेरा है, मुझे अपने खुदा से बात करने दे। वो इंसान रब की बारगाह में जाकर कहता है, मेरे नबी फरमाते हैं, वो कहेगा मौला तेरा करम है कि 99 नेकी हो गई, वरना मैं इसका अहल भी नहीं था, यकीनन मैं इस लायक नहीं कि तेरा हक अदा कर सकूं, मगर ए अल्लाह तू तो गफूरुर रहीम है, तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू अपने फजल से मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जामिया नगर के मदरसा रज़विया गौसुल उलूम के तुम शामियाने तले बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, दिल खोल कर रखना, दिल खोल कर रखना। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे भीख मांग रहा है, मेरा बंदा मुझसे मगफिरत मांग रहा है, मेरा बंदा मुझसे नजात मांग रहा है, मेरा बंदा मुझसे बख्शिश मांग रहा है, मेरा बंदा मुझसे जन्नत की सौगात मांग रहा है। ले जा मेरे बंदे को कयामत के मैदान में छोड़ दे और बोल किसी भी आदमी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसको जन्नत दे दूंगा। बताओ क्या कोई दे देगा? ये तो दुनिया है जहाँ पैसों का तबादला हो जाएगा, मगर कयामत के मैदान में कौन देगा? ए अम्मा एक नेकी दे दे। माँ ने आहें भर कर कहा, ए बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था, कलेजे के लहू को दूध की शक्ल देकर तेरी हयात की रगों की पलक में ठीक करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। ए अब्बा एक नेकी दे दो। बाप ने तड़प कर कहा, ए बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था, तेरे वजूद को कांधे पर उठा लेता था। अब मैं वो मत मांग जो मेरे पास नहीं है, मत मांग वो मेरे पास नहीं है। फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों दिल थाम लेना, वो इंसान घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी 25,000 बरस तक पैदल चलेगा कयामत के मैदान में। कितना दिन? जोर से बोलो ना। 25,000 बरस तक पैदल चलेगा, गिर जाएगा जमीन पर। फरिश्ते कहेंगे उठ, बोला अब नहीं उठा जाएगा।
अब नहीं उठा जाता। क्या करोगे? बोला अब ले चलो जहन्नम, नेकी नहीं मांगूंगा, रब की बारगाह में भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया इसे जहन्नम में डाल, ले चलो मुझको जहन्नम। फरिश्ते इसको ला रहे हैं जहन्नम के दरवाजे पर। जैसे ही पहुंचा तो चौंक गया, देखा इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा। हैरत से पूछता, अरे भाई तू? बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाए। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया, कभी भी हम नहीं समझे। बोला तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हमरे पास 99 गुनाह है, हम फंसने जाएंगे? हम एकदम ओरिजिनल जगह खड़ा है, गेट खुलेगा अंदर ढुक जाएंगे। तू क्यों आया? तुमको तो एक नेकी मांग कर 100 करने का हुक्म था। कब देख ले 25,000 बरस पैदल चलने पर ये हाल हमारा है। क्या करोगे? जाओ जहन्नम में। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। मेरे सरकार फरमाते, कह गए भाई सुन सुन सुन। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है, ये लेके तुम जन्नत में चले जाओ। कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अभी भी आप लोग नहीं बोलिए, गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। ले, बोला तू दे देगा क्या? ले ले। जैसी एक नेकी मिली, दौड़ा दौड़ा घसता घसता आएगा। रब्बे कायनात तेरे हुक्म से एक नेकी का जुगाड़ हो गया। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कई नेकी मिल जाएगी, एक नेकी का जुगाड़ हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला जहन्नम के गेट पे तेरा बंदा का, उसको भी पकड़ के लाया जाएगा जन्नत के गेट से। कहा तुमने दिया? कहा क्यों? कहा मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो चला जाएगा। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, अल्लाह का इरशाद होगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। पूरा मजमा बोलना चाहिए था, मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल नेकोकार, जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम न करूंगा? तो जी रहे हो तो खुदा की बुनियाद पे जी रहे हो, अपने करतूत की बुनियाद पर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। अपने करतूत की बुनियाद पे हम और आप नहीं जी रहे। जनाजा पढ़ने का ढंग नहीं, इमाम की तनख्वाह काटोगे। जिस इमाम का पजामा नापते रहते हो, पैर नापते रहते हो, अगर इकामत के बाद उस इमाम को खांसी उठ जाए जोर से, अब मुख्तदियों की तरफ घूम के कह दे कि मेरा तनफ्फुस बिगड़ गया, मेरी सांस उखड़ गई, जरा आप में से कोई पढ़ा ले। तो जितने मुख्तदी रहेंगे मस्जिद में सब एक दूसरे को कहेंगे तू 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 तू, और तू तू करने में वक्त निकल गया। जरा सा खांस दिया इमाम तो फंस गए सब लोग। मेरे वाली साहब जब बाहयात थे, उनके जमाने में हमारे यहाँ मस्जिद से एक नमाजी की चप्पल कोई लेके भाग गया और थोड़ा सा गर्म मिजाज था, वो जोर से चिल्ला के बोला नमाजी चोर हो गया। तो मेरे वालिद ने भी डांटा, का खामोश, कसम खुदा की कभी नमाजी चोर नहीं होगा। बोला फिर चोर नहीं होगा तो मेरी चप्पल कौन चुराया? बोला ये कहो कि कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया, कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। मैं आखिरी पैगाम दे रहा हूं, याद रखो बड़ी लंबी हदीसें पाक है, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन बैठे हैं, न जाने कई हजार क्या लाखों के उस्ताद होंगे, लाखों के उस्ताद होंगे, इतने बड़े बुजुर्ग आलिम बैठे, मैं हदीस पढ़ रहा हूं और ये पूरी बाउंड्री देखना, पूरी बाउंड्री देखना, मैं हदीस पढ़ रहा हूं। अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन उसासुहा
उमरुन जदारोहा, उस्मानुन सकफोहा, व अलीजुन बाबोहा। मेरे नबी कहते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे हैं। अब बताओ एक मदरसे को कितनी मजबूती दिया मेरे नबी ने। कई लोगों में अगर इल्म दीन हो तो उसके मकान की बुनियाद सदाकत पे रखी गई, दीवार अदालत पे रखी गई, छत सखावत पे रखी गई और दरवाजे शुजात के बनाए गए। तब तो करबला में 72 ने इस्लाम बचा लिया, तब तो करबला में 72 ने जान देकर इस्लाम बचा लिया है। आज भी अगर इस्लाम को बचाना है तो अपने आप को दीन दुनिया की राहों में नहीं, दीन की राहों पर चलो। मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ो। नमाज क्या पढ़ो? नमाज पढ़ो। और वो नमाज नहीं जो सऊदीया से लेके आ रहा है लोग, वो नमाज नहीं जो विदेश से लेके आ रहा है। माल लेके आने दो, आमाल लेके मत आने दो, आमाल लेके मत आने दो। झटका वाली नमाज नहीं। सल्लू कमा राय तुमूनी वसल्ली, मेरे नबी का हुक्म है नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। वो तो नमाज पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर इस हदीस पर अमल होगा, इसलिए कि वसीला उनके यहाँ जायज नहीं है, मगर हम तो पढ़ लेंगे। या रसूल अल्लाह हमने आपको तो नहीं देखा। जवाब आएगा तुमने नहीं देखा, मुझको किसने देखा? उस देखने वाले को 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 किसने देखा? तो हम डंके की चोट पर कह देंगे नबी नमाज पढ़ रहे थे, मौला अली देख रहे थे, मौला अली को हुसैन ने देखा, हुसैन के कारनामा को उनकी औलादों ने देखा, उसके बाद गौसे पाक ने देखा, उसके बाद ख्वाजाए पाक लेकर आए, ख्वाजाए पाक लेकर आए। उन्होंने हिंदुस्तान में तकसीम किया वो तरीका, और जब इमाम मोहम्मद रजा को मिला, वहां से मुफ्ती आजम को मिला, वहां से हाफिज मिल्लत को मिला, वहां से मौलाना सिबगतुल्लाह को मिला। हम एक दूसरे को देखते जाएंगे, नमाज का तरीका मालूम होता रहेगा। सल्लू किसको कहते हैं हमें पता चलता रहेगा। और जहां वसीला ही नहीं है वहां क्या पता चल पाएगा? क्या पता चल पाएगा कि नमाज कैसे होती है? नमाज के नाम नमाज किसको कहते हैं? अगर जरा सी मोहलत तो 2 मिनट की मोहलत तो मैं आपको समझाऊं। आप देखो फतेह यरमूक से पहले, जंग कादसिया से पहले, जंग कादसिया से पहले एक 18-19 बरस का खूबसूरत जो है मुसलमान सिपाही ईसाइयों के कब्जे में चला गया। इतना खूबसूरत था कि ईसाई बादशाह ने कहा था जो इसको ईसाई बना देगा मैं दुनिया की सबसे अपनी खूबसूरत बेटी से उसका ब्याह कर दूंगा और अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा। बेटी ने जब देखा है तो इसका दिल भी लट्टू हो गया का बड़ा हैंडसम, बड़ा वजीर, बड़ा हसीन लड़का है, चलो इससे शादी कर ली जाए। कहा बाबा आप किसी को मत भेजिए, एक रात में मैं इसको चुटकी बजाकर मैं मुसलमान से ईसाई बना दूंगी। उसे क्या पता था यह दौरे उमर देखने वाला है, उसे क्या पता था अबू बकर की सदाकत देखने वाला है, उसे क्या पता था कि उस्मान की सखावत देखने वाला नौजवान है। जैसे ही आफत की पुड़िया अपने जिस्म से लिबास को कम करके काल कोठरी में पहुंची है, यह 18-19 बरस का मुजाहिद हाफिज कुरान था। उसने कयामत को आते देखा। मुसलमान तो वजू में रहता ही है, फौरन किबला रुख हुआ और अल्लाह अकबर कह के नमाज की नीयत बांध ली और पहली रकअत में 29 पारे की तिलावत की है। ईसाई नाजरीन का पांव सूज गया, पलट कर आ गई। बाप से कहीं मैं बहका न सकी। आज मौका फिर दिया जाए, आज लिबास जरा कम हुआ है और फिर उसे भेजा गया है। आज जब गई है तो फिर नमाज शुरू किया है और फिर 29 पारे पढ़ लिए हैं। फिर ये हारी पछताई आई है और तीसरे दिन गई है और जाने के बाद एकदम जिस्म पे कपड़ा नहीं है, अपने वजूद को नंगा करके पहुंची है। फिर उसने आवाज उठाई का अल्लाह अकबर और उसने नमाज शुरू कर दिया। समझ गई आज जल्दी खत्म करेगा नहीं। एक कंबल को खींचा है, नाजरीन ने ओढ़ लिया है। जैसे ही चंद घंटों के बाद नौजवान ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो ये नौजवान औरत कंबल ओढ़े ओढ़े कहती है उस खुदा की कसम जिसकी तू इबादत कर रहा है 2 मिनट मुझसे बात कर ले। का बोल क्या है? का मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तू मेरी तरफ क्यों नहीं देखता? तो नौजवान मुसलमान जवाब देता है मैं तुमको देखूं कि जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया उस खुदा को देखो। मैं तो अपने रब के जलवों को देखने में मगन था। का पता रब
जलवा कैसे मिलेगा? कहा कपड़ा पूरा पहनना होगा, वजूद को कपड़े में छुपाना होगा, गुस्ल करना होगा, पाक होना होगा, कलमे तैयब पढ़ना होगा, कलमे शहादत पढ़ना होगा, मेरे मजहब के दामन में आना होगा, तब खुदा का पता मिल जाएगा। कहा मैं सब करने को तैयार हूँ। मुसलमान हो गई और मुसलमान होने के बाद किसी तरह राह फिरार इख्तियार करके हजरत अबू उबैदा बिन जराह के पास ये दोनों लड़का लड़की पहुंच रहे हैं। ये दोनों लड़का लड़की पहुंचे हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जराह कहते हैं तुम्हें यहां रुकना नहीं है, सीधे चलो तुम मदीना। दोनों मदीना पहुंचे। खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म मस्जिद नबी के दरवाजे पर आवाज देते, नौजवानों आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बोला क्यों? बोला बार बार मेरे सरकार ख्वाब में आकर कहते हैं जब दोनों आए तो उनका निकाह पढ़ा दें। ये हुस्न, ये सीरत। आज ये बच्चे हाफिज कुरान बने, कुरान हाफिज कुरान बने, सर पे कुरान के हिफ्ज का ताज रखा गया। मामूली दर्जा तो सिर्फ अपने असातिज़ा के लिए, आपके लिए, आपके लिए। एक तो हिंदुस्तानी और उस पर हाफिज कुरान, यानी एक तो करेला दूजे नींद चढ़ा। इतना जिद्दी होगा ये लोग, कल क़यामत के दिन ऐलान होगा, फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार का हुक्म है हाफिजो सब उठो चले जाओ जन्नत में। एक भी हाफिज टस से मस नहीं होगा, क़यामत के मैदान में जन्नत के गेट पे बैठ जाएगा। बोला क्या हुआ? बोला रब से बात करनी। रब फरमाएगा बोलो। बोला मौला जितने दिनों तक हमने हिफ्ज किया, माँ बाप से दूर रहे, यहाँ भी माँ बाप से दूर रहे, तेरा कर्म हो जाए तो हम अपने माँ बाप को लेके जन्नत में चले जाए। अल्लाह ने कहा फरिश्तों इनके माँ बाप को इनके हवाले कर दो, इनके हवाले कर दो, जाओ। बोला अभी भी नहीं जाएंगे। बोला क्या हुआ? बोला हमारे माँ बाप की क्या हैसियत कि ये मुझको हाफिज बना देते। का फिर का ये तो उस गांव के लोगों का कमाल है जिस गांव में मदरसा था कि उन्होंने चंदा दे दे के हमको पढ़ाया सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कि इसके हिफ्ज करने में जितने लोगों का एक एक दाना और एक एक कतरा पानी शामिल है, सबको इसके साथ जन्नत में डालो। तो बताओ ये सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद हुआ कि आपके लिए भी हुआ ना? आपके लिए भी, आपके लिए। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जहां भी रहिए, जिस हाल में रहिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, जरूरी है। हमारी पहचान, हमारी पहचान। जिस पर फर्ज नहीं है वो ढकिया का ढकिया पड़ रहा है, टोकरी का टोकरी। हम लोगों पे फर्ज है तो हम लोगों को पता नहीं। नमाज पढ़िए, बहुत बड़ी नेमत है। और सिर्फ नमाज मत पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद ये फकीर कादरी कुछ बता के जा रहा है, इसे नोट कीजिए कि नमाज पढ़ने के बाद, रोज पढ़ने के बाद, हर नमाज के बाद ये दुआ कीजिए, ये लफ्ज बोलिए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। फिर मैं लफ्ज बोल रहा हूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। क्यों मैं ये कह रहा हूं कहने को? इसलिए कि मेरे नबी की हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते हैं कि बंदा किसी नेमत को पाने के बाद अगर खुदा का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला तादम हयात उस नेमत को उसके मुकद्दर के लिए खास कर देता है। तो कभी भी आपकी नमाज छूटेगी। आज तक हमको समझ में नहीं आया हजरत, एक हफ्ता खैनी खाने वाला जिंदगी भर नहीं छोड़ता, एक हफ्ता गुटखा खाने वाला जहां देखो वहां दांत खराब करके दिखाता रहेगा है? लेकिन एक महीना रमजान में मुसलमान नमाज पढ़ा, फिर नमाज का आदी काहे नहीं बने? आदी क्यों? मैं बड़ा परेशान था। एक दिन साइंस की एक थ्योरी का मैं मुताला कर रहा था। साइंसदानों ने कहा अब्दुल मालिक साहब
कि कोई भी आदमी अगर किसी काम को लगातार 21 दिन करे तो फितरी तौर पर उस काम का आदी बन जाता है, आदी बन जाता है। मैं ये जुमला पढ़ने के बाद चक्कर में पड़ गया कि 21 दिन लगातार करने के बाद आदी बन गया, तो 30 दिन नमाज पढ़ के क्यों नहीं आदी बना? दूसरे दिन जब फिर उसी चैप्टर को मैं पढ़ने लगा तो मैं चौंक गया। उसमें आगे चलकर साइंटिस्ट ने लिखा था कि जिस काम को करते हुए न करने की नियत की जाए उस काम का आदी 21 दिन में आदमी हो जाए, मगर जिस काम को करने से पहले नियत कर ले कि हमको इतने ही दिन तक करना है तो उस काम को करने के बाद आदमी आदी नहीं। अब समझ में आया कि रमजान का चांद नजर आया तो आपने नमाज का इरादा तो किया, मगर ये नियत भी कर ली कि ईद का चांद नजर आएगा तो हमको छोड़ देना, इसलिए आप आदी नहीं हो सके। मैं अल्लामा को मुबारकबाद देता हूं और बेपनाह इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे कस्साब दौर में इतना बड़ा इदारा इन्होंने कायम किया। जर्रा बराबर भी दिल छोटा न कीजिएगा। आपने रसूल पाक का घर बनाया है, रसूल पाक आपका घर बनाया। आपका घर से मतलब दुनिया का घर नहीं है, खुल्द का घर, जन्नत का घर। अब बेफिक्र रहे एकदम, इंसानी अवामी हौसला आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। याद रखो मदरसा मेरे नबी का घर है, एकदम इसकी तालीम के लिए खड़े रहो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। उस तालीम से कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि अपने बच्चों को अनपढ़ रखो जो तालीम तेरे बच्चों को काफिर और मुर्तद बना दे। उससे बेहतर है कि मत पढ़ाओ, जाहिल रखो और मोबाइल पे कंट्रोल रखो। इन लो, उन्हें जरूरत के तहत इस्तेमाल करने दो और अपनी निगरानी में इस्तेमाल करने दो। पहले किसी दरवाजे पे दस्तखत दीजिए तो 4 आदमी दौड़ के जाता था दरवाजा खोलने इस्तेकबाल में। अब किसी दरवाजे पे आवाज दीजिए तो 5-6 आदमी मोबाइल चला रहा है, उसको देख रहा, तू जो तो तू जो तो तू जो। बिजी कर दिया आपको। जियो, हकीकत में हुए मरो, मरो। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इन बच्चों को देख लीजिए, इनके माँ बाप का दिल कितना खुश होगा, या इनको देखकर उलमा का दिल कितना खुश होगा। काश हम सबके बच्चे भी इस मंजिल तक आते। मिट्टी पड़ी रहती है, लेकिन वही मिट्टी अगर कुम्हार के हाथ में पड़ जाए तो अब कोई मिट्टी नहीं कहता, उसको घड़ा कहता है, उसको सुराही कहता है, उसको बाल्टी कहता है। उसी तरह आप भी अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अमल के साथ साथ मदरसों की हिफाजत के जज्बात फरमाए। हजरत अल्लामा सिफतुल्लाह साहब की बिला उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और अल्लामा मौसूफ की अल्लाह ताला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और इनके जो जहन में मंसूबे हैं उन मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाए। इंशाअल्लाह ताला इस गरीब का भी वादा है कि मुझसे जब भी बन पड़ा और आपने मुझसे कोई मदद तलब किया तो मैं आपकी मदद के लिए इंशाअल्लाह ताला जो भी मेरी तौफीक होगी मैं आपकी मदद के लिए हाजिर रहूंगा और मैं कभी आप के ताउन से पीछे नहीं हटूंगा। जिस जरिए से भी होगा इंशाअल्लाह ताला करने या कराने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए, एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो, भरोसा रखो अपने खुदा पर। एक छोटा सा मैना बहुत बड़े तूफान में पेड़ की पतली सी डाली पर रात भर तूफान में वो मैना वो गौरैया झूलता था, गिरता नहीं। बड़े बड़े मकान गिर जाते, गौरैया लगता है, अरे गौरैया इतने बड़े तूफान में तू उड़ा क्यों नहीं? कहा कैसे उड़ जाता? हम रात भर अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह हमारी हिफाजत करता रहा। समझे? तो आप भी अपने रब को याद कीजिए, आप भी अपने रब को याद कीजिए। हदीस पाक में आया कि अगर कोई एक बार कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों देखो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, वो क्या चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है। उन नेताओं के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तेरी ही प्रॉपर्टी बेच के खा जाता है?
उस रब की तरफ चलो जो मालिक हकीकी है, जो बगैर मांगे देता है। दुनिया की हर नेमत रब तबारक व तआला ने दी। एक हाजी साहब का हार्ट अटैक हो गया 65 साल की उम्र में, मौलाना अब्दुल मालिक साहब। बच्चों ने बड़े नर्सिंग होम में सिवान में भर्ती कर दिया। 24 घंटों में डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया। 3.5 लाख रुपया का बिल बना के दिया। तो हाजी साहब बिल लेके थर थर कांप रहे हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कुछ डिस्काउंट कर दें। हाजी साहब और जोर जोर से रो रहे हैं। बोला आधा माफ करा दें, तो और जोर जोर से रो रहे हैं। जब तक उसके करोड़पति अरबपति बच्चे आ गए, हाजी साहब ने कहा कि पैसा तो इतना है कि तुम्हारे जैसा कई हॉस्पिटल खरीद ले, तो फिर रो क्यों रहे हो? कहा तुमने कितनी देर हमारी सांसों को कंट्रोल किया। अगर समझ सकते हैं तो समझिए मेरी बात। बोले 24 घंटा। इसीलिए तो रो रहा हूं कि 65 बरस से मेरा खुदा मेरी सांसों को कंट्रोल कर रहा है, मगर अभी तक कोई बिल नहीं दिया है। और 24 घंटे में तूने 3.5 लाख का बिल दे दिया। इसलिए उस खुदा पर यकीन रखो, उस खुदा पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इंसान हूं, हो सकता है दौरानी गुफ्तगू कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो। अल्लाह तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।